प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे। आज हम दिल्ली पुलिस 2023 की जो आंसर की आई हुई थी उसका सलूशन कर रहे हैं इसमें। ठीक, तो उसमें 14 नवंबर 2023 का हम पहली शिफ्ट का सलूशन कर चुके हैं। आज हमारा जो नंबर है ये हम दूसरी शिफ्ट का सलूशन करेंगे। तो इसमें एक दिन में 3 शिफ्टें पूछी गई थी, तो यानी 4 शिफ्टें तो जीडी में पूछी जाती है, उसमें भी इस बार जो है 3 ही शिफ्टें देखने को मिली थी। यानी कि तो हम इस दूसरी शिफ्ट का जो है सलूशन करेंगे। अगर हमने पहली शिफ्ट का नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से आप देखेंगे तो पहली नंबर पर इसकी प्लेलिस्ट होगी। तो वहीं पर इसकी शायद 40 से 45 शिफ्टें हुई होंगी, तो वो सभी हम कवर करने का प्रयास करेंगे अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहता है। तो ठीक, तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करते रहें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो RWA के मॉक टेस्ट आता है उसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मिलेगा आपको। ठीक, जो कि अंकित सर के में रिलेटेड जो सुबह 6 बजे मॉक टेस्ट खुलता है वो वीकली मॉक टेस्ट होता है, उसका सोल्यूशन भी इसी चैनल पर हर संडे टू संडे डाला जाता है। उसकी प्लेलिस्ट भी बनी है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो इसके बाद में SSC GD वाले बच्चों के लिए जो भी देखना चाहते हैं इसकी जो है आंसर की, उसका भी हम सलूशन कर रहे हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है। तो सारी की सारी जितनी भी तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है सबकी प्लेलिस्ट बनी है, और PYQ के साथ सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न इसमें आंसर की में पूछे जाते हैं। तो PYQ लगाइएगा तो आपको बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके बाद और बात करें, जैसे अंकित सर के द्वारा ये बुक्स अभी लॉन्च की गई थी, यहाँ पर अभी न्यू बुक्स जो आई थी, यहाँ पर देखिए मैथ की ये बुक है। ठीक, इसके बाद ये GS की बुक है, इसके बाद ये रीजनिंग की बुक है, इसके बाद ये कंप्यूटर की बुक है। देखो यहाँ से मैथ के 15 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके बाद में जो है GS में या तो 50% होती है, 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद रीजनिंग में 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और जो है कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये इसका सिलेबस है, यानी कि इसमें पता होगा कि मैथ का केवल 15% आता है, GS का सबसे बड़ा रोल रहता है। सॉरी, GS में 50% देखने को मिलते हैं, रीजनिंग में यहाँ से 25 ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कंप्यूटर में सबसे कम है और 10% देखने को मिलते हैं। अगर हम इनकी बुक्स अगर लेंगे तो बुक्स तो 400 से पार की पड़ेगी, समथिंग 500 रुपये। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो बहुत कम ही प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप MSG कीजिए, बहुत ना के बराबर प्राइस में आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। तो ठीक, और बात करें जैसे कि आप स्टडी GK की बुक हुई, ये भी आपको मिल जाएगी आसानी से, उसी नंबर पर आपको MSG करना है। इसके बाद में अंकित सर के द्वारा ये एक बैच चलाया गया था, जो भी ये बैच शायद 1 जनवरी 2025 से ये स्टार्ट हो गया था, और इसकी क्लासें जो भी 15 जनवरी से स्टार्ट हो गई थी। अगर आपने इस डिस्काउंट में ले लिया होगा तो ये 640 का मिल गया होगा, लेकिन अब इसका जो प्राइस है पूरा 800 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप ये वहां से लेंगे तो आपको 800 रुपये पे करने वाले, लेकिन हम आपको जो है टेलीग्राम पर बहुत ही कम प्राइस में ये भी बैच उपलब्ध करा दी गई, तो आप MSG कीजिए, बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ दोस्तों। ठीक, तो वीडियो फुल देखते रहिए, 1 से लेकर के 15 प्रश्न है इसमें, और आसान तरीके से समझते हुए चलें। अरुण ने रुपए दे रखे 525 में 150 अमरूद खरीदे और उन्हें 36 प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, तो अरुण का लाभ या हानि परसेंट में पूछा हुआ, दशमलव के 2 स्थान तक आपसे पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ से आपको बताना है कि लाभ हुआ है या हानि हुई। अब देखो यहाँ से दिया हुआ है कि रुपए दे रखे हैं कितने, 36 प्रति दर्जन की। तो सबको पता होगा कि वस्तु जैसे मान के चलिए एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं मान के चलिए, तो 12 का मान हमें किसके बराबर में दे रखा है, 12 का जो है मान दे रखा है वो 36 के बराबर में दे रखा है। ठीक, तो एक वस्तु का मान यहाँ से कितना निकल गया, 3 निकल गया, क्योंकि 12 से कट जाएगा, 12 3 36 निकल गया। ठीक, अब देखो यहाँ से मैं दे रखा है अरुण ने रुपए 525 में 150 हम देखो रुपए 525 में कितने खरीदे थे, 525 में इन्होंने खरीदे हैं कितने, 150। तो एक में कितने खरीदे होंगे, बस डिवाइड करिए तो एक का यहाँ से निकल गया, और इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ से अब काटेगा किससे, 3 से काटेगा, तो 3 से ये कितनी बार कटेगा, देखो 3 से कटेगा, 3 एकन का 3 हो जाएगा यहाँ से, और 3 3 से ये कितनी बार कटेगा, यहाँ से कटेगा 7 बार कटेगा। तो ठीक, और ये कटेगा 5 बार, 3 पे 15, 175 बार कटेगा। अब देखो रेशियो क्या बनेगा, यहाँ से 175 तो यहीं पर रहेगा, और ये 150 है जो इधर चला जाएगा। ठीक, 175 रेशियो का 150 बन जाएगा। अब इसको कटेगा 25 से, तो 25 से कटेंगे ये 7 बार कटेगा, 25 से कटेंगे ये 6 बार कटेगा। तो ये मान के चलिए अब CP है, यानी क्रेमोल, ये मान के चलिएगा कि SP है। ठीक, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब CP क्या होता है क्रेमोल, SP क्या होता है बिक्रेमोल। आपने कोई चीज जो है 7 रुपए में खरीदी थी और उसको 6 में बेच दी, तो आपको फायदा हुआ या नुकसान, तो सभी को पता होगा कि यहाँ पर हमें नुकसान हुआ, यानी कि लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। लॉस या प्रॉफिट हमेशा CP पर होता है, तो कितना है 7 पर है, और परसेंट में पूछा हुआ इंटू का 100 कर दीजिएगा। और 100/7 का मतलब कितना होता है, तो 100/7 का मतलब ही होता है 14.29। अब देखो लाभ वाले ऑप्शन आप यहीं से हटा सकते थे, लाभ वाले एकमात्र ऑप्शन इसमें देखो एक और हानि वाला लग रहा है, तो ये हो सकता था, लेकिन आपने जब सॉल्व कर लिया है तो यही ऑप्शन होगा, सॉरी
दशमलव का, यहाँ 7 से काट के देख लीजिएगा ना, 7 एकंत का 7 और 7 चौके 28, यहाँ से दशमलव लगेगा और 7 दूनी का 14 और यहाँ से 9 बार चला जाएगा तो समथिंग में जाएगा, यानी दशमलव के 2 स्थान तक हमें बताना था। ठीक, अब अगला सवाल जो है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो किस तरह से बने। 5 प्रथम भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो भाज्य संख्या को क्या पता होनी, देखो 1 से शुरुआत करें तो 1 तो ना तो भाज्य होती है, ना यानी ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। अब 2 देखते हैं, 2 अभाज्य संख्या होती है, 2 के बाद में यहाँ पर 3 अभाज्य संख्या होती है, लेकिन हमसे पूछा है भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, भाज्य संख्या जो है 4 से स्टार्ट होती है, तो 4 रहने वाली है, इसके बाद में 6 रहने वाली है, इसके बाद में 8 रहने वाली है, 8 के बाद में 9 रहने वाली है और 9 के बाद में 10 रहने वाली है। तो ये संख्या कितनी हमें पूछा हुआ है, प्रथम 5, तो 1 2 3 4 5 हो गई। अब इन्हीं का औसत पूछा, तो औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग, तो सभी का योग कर दीजिएगा और बटे कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा यहाँ से, तो सभी को जोड़िएगा, यहाँ से कितना आएगा 37 आएगा, तो 37 बटे का 5, अब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35, यहाँ से 7 बार कुछ जाएगा, तो 7 बार केवल किस ऑप्शन में लग रहा है, देखो 2 ऑप्शनों में लग रहा है, तो समझ लगा ये, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 5 चौको 20 यहाँ से, ठीक, तो 7.4 बार जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दे रखा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। अब देखो यहाँ से जो अभाज्य संख्या होती है वो किस तरह से सभी को पता होगा, जो अभाज्य संख्या है वो या तो खुद से कटेगी या तो 1 से कटेगी, तो ये संख्या या तो 3 से कटेगी या खुद 1 से कटेगी, तो सभी ये संख्याओं के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है अगला सवाल, ए बी और सी एक कार को क्रम से दे रखे, देखो ए दे रखा है, यहाँ से क्या दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है, इसके बाद में सी दे रखा है, ये 8 दिन का सामना करते हैं, ये 10 दिन का सामना करते हैं, ये 12 दिन का सामना करते हैं, तो ओवरऑल इनका जो एलसीएम होगा भाई हमारा टोटल वर्क होगा, तो देखो इनका एलसीएम क्या रहने वाला है, 120 जो है इनका एलसीएम होगा, तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, 15 8 120, तो यहाँ से 15 बार चला जाएगा, इनकी क्षमता ए की कितनी है 15, बी की यहाँ से 12 बार जाएगी, सी की यहाँ से 10 बार चला जाएगा। हमसे पूछा बे सभी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो देखो कार्य कितना है, टोटल कार्य जो रहने वाला है वो 120 रहने वाला है। इसके बाद में इनकी क्षमता को जोड़ दीजिएगा, तो सभी को जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़िएगा 15, यहाँ से 12, यहाँ से 10, तो सभी को जोड़ेंगे तो 37 आएगा, तो 120 बटे 37 कहीं दे रखा होगा, तो ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा, ठीक, तो यही इसका सही जवाब रहने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगला सवाल। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथा किस तरह से बनेगा, किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या यहाँ से दे रखेगी 1,87,500 है, यदि जन्म और मृत्यु दर क्रम से 13% और 9% है, तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से एक तरफ कितना दे रखा है 13% दे रखा है, ठीक, एक तरफ दे रखा है 9%, अगर जिसने ये समझ लिया उसका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से बहुत सारे साथी क्या करने लगेंगे, 13% एक फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे और 9 की निकालेंगे, फिर उसका करेंगे और बराबर में रखेंगे, तो गलत आंसर आएगा, तो लेकिन इनका जो अंतर होगा तो वही तो इसके बराबर में रखा जाए, यदि जो दिया हुआ है यदि जन्म और मृत्यु दर, यानी जन्म और मृत्यु दर 13% और 9%, तो इनके बीच का अंतर कितना रहेगा, यानी 4% का रहेगा इनके बीच का अंतर। अब 4% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, तो इसका कई तरीके हैं। अब देखो इसके 2 तरीके बताएंगे, तो पार्ट में बांट देंगे, एक इस तरीका एक जो है इस तरीके बताएंगे। अब देखो यहाँ से लिखेंगे कितनी हमें जनसंख्या दे रखी, 1,00,000 जो है 87,500, ठीक, 1,87,500 दे रखी है, 1,87,500। अब इसका निकालें एक 4% की वृद्धि, तो 104 यहाँ से लिखेंगे, ठीक, 104 और बट्टे का 100 हो जाएगा, यहाँ से फिर करेंगे 104 बट्टे का 100, ठीक, 104 और बट्टे का 100। और अगर आप इसको सोल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे, इसको सोल्व करेंगे तब भी आपका आंसर यही रहने वाला है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है 2,02,000, यानी 2,02,000, यहाँ से कितना दिया हुआ है 800, तो यही आंसर रहने वाला है। ठीक, आप चाहे इस तरीके से कर लें चाहे इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। अब जो हम तरीका बताएंगे वो इस साइड बताएं। अब 4% की फ्रैक्शन वैल्यू को पकड़िएगा, तो 4 यहाँ से % हटेगा बटे 100 आएगा, तो यहाँ से काटेगा तो ये कटेगा 1/25 बार कटेगा, ठीक, तो सभी को पता होगा ये %। अब 25 से क्या हो जाएगी, 25 से जो जनसंख्या हो जाएगी वो 26 हो जाएगी, कितने वर्ष गए हैं 2 वर्ष, तो फिर हो जाएगी 25 से 26 हो जाएगी यहाँ से। अब देखो ओवरऑल क्या रहने वाली है, ओवरऑल यहाँ से इसका वर्ग कीजिएगा तो इसका होता है 625, ठीक, इसके बाद में 26 का यहाँ से कितना होगा 676 होता है, ठीक, 676। और हमारे हिसाब से देखो जनसंख्या प्रारंभिक कितनी है 625 है, और सवाल में यहाँ से दे रखें 1,87,500 है, तो इसी के बराबर में रख दीजिएगा। देखो यहाँ से 1,87,500, ठीक, 1,87,000 दोबारा लिख देते हैं, यहाँ से 1,87,500, ठीक, 1,87,500 और किसके बराबर में लिखना पड़ेगा, ये 625 के बराबर में लिखना पड़ेगा, सिर्फ 625। और हमसे पूछा हुआ है 2 साल के बाद में, तो 2 साल के बाद में इसकी वैल्यू पूछी है, यानी 675 यहाँ से हमने लिख दिया था, ये 676 होगा, ठीक, 676, तो इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है 676 की, ठीक, तो 676। अब इससे ये कितनी बार कटेगा, यहाँ से देखो इससे ये कितनी बार कटेगा, देखो कटाएगा इससे कुछ जाएगा 300 बार, ठीक, ये इससे कितनी बार जाएगा 300 बार जाएगा। अब 300 का आप इसमें गुणा कर देंगे तब भी आपका आंसर
आंसर यही निकल के आ जाएगा, यानी 2,00,000 यहाँ से, ठीक, 2,02,800, ठीक, 2,02,800 वाला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर तीसरा है, ठीक। तो आप जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर अगला सवाल देखो, 2 तरीके से बताया हुआ है, जौन सा तरीका आपको अच्छा लगा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 5वां है जो किस तरह से बनेगा, 8.3 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाकार जो है खंभे की छाया 4.15 मीटर लंबी है। उस पेड़ की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया कितनी बनती है। अब देखो इसमें किसकी वैल्यू किसके बराबर में दे रखी है, यहाँ से दे रखी 4.15 जो वैल्यू दे रखी है किसके बराबर में दे रखी है, हमें दे रखी है 8.3 के बराबर में, हमें पूछी हुई है किसकी 40 मीटर छाया वाली। अब देखो एक की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर में होगी, 8.3 यहाँ से, ठीक, 8.3 बटे यहाँ से लिखेंगे 4.15 हमसे वैल्यू पूछेगी किसकी 40 मीटर, बस 40 का गुणा करा देगा। अब यहाँ से घटाइएगा तो यहाँ से ये कटाइए कितनी, अब देखो सबसे पहले अब क्या करें, दशमलव से तो 1 दशमलव ये मान लीजिए कट ही गया, अब 2 ऊपर पहुंच जाएंगे यहाँ से, ठीक, 2 दशमलव, अब काटेगा इससे ये पूरा 5 बार कटेगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 8 40 यानी 80 बार कटेगा। तो 80 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, चौथे वाले में दिया हुआ है, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो किस तरह से बनेगा, पढ़िएगा क्वेश्चन को आसान तरीके, और फोन को रोटेट अवश्य कर लीजिएगा, तब जाकर के क्वालिटी अवश्य बढ़ा लीजिएगा, तब जाकर के आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में ही आएगा और सवाल देखेगा भी बढ़िया, ठीक। यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत को कितने परसेंट निकटतम पूर्णांक तक सही कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च जो है अपवर्तित रहे। अब देखो 100 से यानी 28% बढ़ जाती है, मान के चलिए 100 से कितनी हो जाती है, 28 बढ़ जाती है तो 128 यहाँ से रहेगी, ठीक। अब हमें देखो इस खपत को उल्टा करना पड़ेगा, तो यहाँ से 128 यानी कि ये रेशियो इतना था तो ये रेशियो 128 से 100 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें अपवर्तित रहेगा तो देखो यहाँ से कितना का कम और अधिक हो रहा है, यानी 28 कम और अधिक हो रहा है किससे, 128 से, ठीक, 128 से। परसेंट पूछा 1 2 का 100 का दीजिएगा, ठीक। अब 28 से 100 कटाएगा तो 31 बार कटेगा, ठीक। अब 31 का इसमें भाग दीजिएगा तो यहाँ से कटाएगा, यहाँ से कटेगा 7 बार और यहाँ से कटेगा 31 बार, ठीक। यहाँ से 7 और ऊपर आएगा तो ऊपर कितना बचेगा 700, तो ऊपर जो बनेगा वो 700, नीचे जो बनेगा वो 31। अब इसमें भाग दीजिएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार समथिंग में जाएगा, फिर 2 बार जाएगा तो 22 बार कुछ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 उधार लेता है, वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25/4% की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस लेनदेन में उसके द्वारा जो है लाभ रुपए में गणना कीजिए। अब देखो 4% है, देखो साधारण ब्याज हर साल का समान रहता है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता घटता रहता है, सभी को पता। और देखो 4% की दर दे रखी, ठीक है, और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष का, तो यहाँ से रेट कितनी लग जाएगी, चाहे 8% ऐसे लगेगी, ठीक, 8%। इसके बाद में 25/4 यहाँ से दे रखी, ठीक, 25/4। अब देखो इसको लिखना सीखिए, 25/4 इंटू यहाँ से करें, ये कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के, यहाँ से कितना आएगा 2 से काटेगा 2 बार। अब 2 का इसमें भाग लगा देंगे तो कितना आएगा 12.5 आएगा, ठीक, 12.5 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो अंतर कितने का आ रहा है, इसमें देखो 4.5 का हमें लाभ मिल रहा है, ठीक, 4.5 का हमें परसेंट में लाभ मिल रहा है 4 पॉइंट, लेकिन यही हमें निकाल देना है 5,000 का, तो 5,000 यहाँ से लिखेंगे और इंटू का कर दीजिएगा 4.5 और बटे का कितना करेंगे 100 कर देंगे बस। अब देखो दशमलव हटाइएगा 0 आइए, 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब देखो क्या बचा हुआ है, इसका गुणा भी कर दीजिएगा आसानी से, इसका गुणा करेंगे यहाँ से तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर चौथे में दे रखा है 225, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको आप देखो 4.5 को आप 9/2 भी लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से देखो बता देते हैं, यहाँ से लिखिएगा 500 और 5,000 यहाँ से लिखिएगा और 9/2 करिएगा, ठीक, इससे भी आ जाएगा, आप जिससे करना चाहें उससे भी कर सकते हैं, ठीक, या करके इससे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर देखो किस तरह से बनेगा, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई आपसे जब वो चीज जो है किसी दूसरी चीज में डाली जाती है तो दोनों के वॉल्यूम यानी कि आयतन इक्वल होने चाहिए। अब देखो गोले का यहाँ से कितना होता है सभी को पता होगा, देखो गोले का जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो 4/3 यहाँ से लिखिएगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक, पाई आर क्यू। बराबर में ये किसके होगा, इसकी जो है किसमें डाला जाता है, व्यास के ठोस गोले के व्यास के रूप में खींचा, तो तार की आपको लंबाई ज्ञात करनी। अब देखो इसका कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक, पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू रखिएगा तो 4/3 यहाँ से आ जाएगा। अब आर की वैल्यू रखिएगा, आर देखो 10 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है तो त्रिज्या यहाँ से देखो 30 सेंटीमीटर दे रखा है, पहले 30 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है तो त्रिज्या इसकी आधी यानी 15 हो जाएगी, तो 15 इंटू का 15 3 बार करना पड़ेगा, ठीक, 3 बार करना क्योंकि
कि क्यू है ये। अब यहाँ से आर करिए, दूसरी आर कितनी है 10 सेंटीमीटर, व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी 5 होगी, तो 5 इंटू का 5 करें, यानी एच हमसे पूछा गया। ठीक, अब कटाइएगा इसको, तो देखो किससे 5 3 से कटेगा, 3 5 6 15। अब देखो 1 5 से 1 5 तो कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ से। अब 5 से कटेगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक, 5 से अब बचा क्या, उसका गुणा करेगा तो 4 इंटू का 15 और इंटू का 3 बचा हुआ, 4 इंटू का 15 इंटू का 3 बचा हुआ। ठीक, 3। अब देखो 4 3 12 और 12 और 15 का गुणा ही होता है 180, ये तो सभी को पता होगा, यानी रटा हुआ है एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 देखो किस तरह से बनेगा। ये हीरोज फॉर्मूले पर बन जाएगा आसान तरीके से। 24 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा गया है। इसके लिए आपको अर्ध परिमाप पता होना चाहिए, जो कि एस होता है। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस का बी प्लस का सी बटे का कितना होता है 2 होता है। ठीक, अब सभी को जोड़ दीजिएगा यहाँ से, 24 17 और 9 को जोड़िएगा, तो देखो 24 17 9 को जोड़ेंगे तो ऐसे 50 हो जाएगा, तो 50/2, यानी एस की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 25 निकल के आ जाएगी, जो कि क्या रहने वाली है एस की वैल्यू रहने। अब देखो त्रिभुज का वो जो सूत्र का फॉर्मूला होता है क्या होता है, अंडर रूल में जो होता है। ठीक, तो एस होता है। ठीक, एस आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो एस माइनस का ए यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एस माइनस का बी। ठीक, एस माइनस का बी यहाँ से जो हो जाएगा वो एस माइनस का सी हो जाएगा, बस इसी में वैल्यू रखिएगा। अब यहाँ से एस कितना है 25 है, तो 25 लिखिएगा। अब देखो एस कितना है 25 और ए कितना है 24 है, तो 25 में से 24 जाएगा 1 बचेगा। अब यहाँ से एस है 25 और 25 में से यहाँ से बी की वैल्यू कितनी है 17, तो 25 में से 17 को घटाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा 8 बचेगा। दूसरे में एस है 25 और सी कितना है, सी यहाँ पर 9 है, तो 25 में से 9 घटाएगा तो 16 बचेगा। ठीक, अब देखो यहाँ से 25 में क्या बाहर आ जाएगा, एक तो 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक, एक 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा आसानी से, और 16 का क्या बाहर आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको लिखना सीखिएगा, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू का 4, आसानी से इसको लिख सकते हैं, या सो ऐसे लिख दीजिएगा 2 और √2, यानी आसानी से लिख 2 √2 का मतलब कितना 8 होता है, क्यों 2 दूनी 4 दूनी 8 है दोस्तों। ठीक, अब देखो ये कितना आएगा, इसका गुणा करेगा तो 5 को 20 और 20 20 दूनी का 40, तो 40 √2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है 40 √2, तो 40 √2 जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं। अब देखो 10 किस तरह से बनेगा, यदि ब्याज नहीं, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। ये सवाल हर शिफ्ट में बन रहा है। देखो यहाँ से मान के चलिए आपका सीपी जो है कितना है 100 मान के, और 75% क्रय मूल्य से ही अधिक है क्या अंकित मूल्य, तो 175 हो जाएगा यहाँ से एमआरपी। ठीक, ये सीपी मान के चलिएगा, ये एमआरपी मान के चलिए। ठीक, एमआरपी तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो इस पर कितने की 40 की छूट देगी, तो 60 में बेचा होगा। ठीक, बट्टे का 100 कीजिएगा। अब यहाँ से कटेगा तो 20 से कटेगा, 20 3 60 होंगे और 20 5 100 हो जाएगा। 5 से कटेगा तो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 3 15 हो जाएंगे यहाँ से। ठीक, 5 3 15 और कितना बचेगा 2 तो 5 5 यानी 35 आ जाएगा। अब 35 का 3 में गुणा कीजिएगा, तो 35 का 3 में गुणा करेंगे तो 105 आ जाएगा। ठीक, अब 100 की वस्तु को आपने 105 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 5% का प्रॉफिट हुआ, तो यही तो पूछा हुआ जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, लाभ ही पूछा गया था। अब नेक्स्ट है अगला सवाल, इसके बाद में 5वीं आवाज संख्या और 100 से ठीक पहले की आवाज संख्या का गुणनफल आपसे पूछा गया है। तो देखो 5वीं आवाज संख्या कौन सी, देखो सबसे पहले आवाज संख्या कौन सी होती है 2, इसके बाद में 3 होती है, इसके बाद में 5 होती है, 5 के बाद में 7 होती है, और 7 के बाद में कौन सी होती है आवाज संख्या पूछी गई है, तो वो 11 होती है, क्योंकि 9 नहीं होती है, 3 से भी कट जाती है। तो ठीक, इसके बाद में अब देखो ये आवाज संख्या ये स्वयं से कटेंगी और 1 से कटेंगी, यही आवाज संख्या कहलाती है। अब देखो 5वीं संख्या हमसे पूछी है तो 11 हो जाएगी। और एक बात और की 100 से ठीक बाद वाली, तो 100 से ठीक बाद वाली कौन सी होगी 101 होगी, तो 101 का और 11 का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, तो कराइएगा यहाँ से कितना आएगा 1 1 4 बार आ जाएगा, तो 1 1 4 बार किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया हुआ है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो ये सवाल किस फॉर्मूले पर बन जाएगा, ये सवाल दोस्तों एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इस फॉर्मूले पर आसानी से बन जाता है। देखो किस पर ए क्यू और प्लस का बी क्यू पर आसानी से बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है ए प्लस का बी, ठीक, ए प्लस का बी कोष्टक में, और यहाँ से ए स्क्वायर और माइनस का ए बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, इस पर आसानी से बन जाता है। ठीक, इस पर आसानी से बन जाता है अगर आप इसको बनाएंगे। ठीक, अब इसमें जो बाद में आएगा इसको खोलिएगा तब ये नीचे में यही आएगा, देखो ए स्क्वायर और माइनस का ए बी, ए स्क्वायर का माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, जब इससे ही आसानी से कट जाएगा क्या बचे ए प्लस का बी, तो ए यहाँ से क्या दे रखा है, ए जो दे रखा है वो 0.061 दे रखा है, और बी के मान कितना दे रखा है 0.031 दे रखा है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो जो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 0.092 आएगा। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है 0.092, ऑप्शन नंबर तीसरे में दे रखा है। ठीक, अब अगला सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, यदि के बराबर के स्क्वायर प्लस का इसमें दिया हुआ तो आवाज संख्या है, तो के का मान आपसे पूछा गया है। देखो इसमें वैल्यू ही दे रखी है,
ओके, अभाज्य संख्याएं होती है, देखो 2 इसके बाद में, 2 के बाद में 7, 7 के बाद में 13, तो देखो क्या बन रहा है, 2 सबसे पहले मिल रहा है, तो 2 वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देखो बहुत बढ़िया सवाल है, इसको किस तरह से पूछा गया है। किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा जो है निम्नलिखित तरीके से की जाती है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से ट्रेन द्वारा 550 किलोमीटर, और 500 किलोमीटर की औसत गति से विमान द्वारा 4500 किलोमीटर, और 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से नाव द्वारा 400 किलोमीटर, और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से ऑटो द्वारा 55 किलोमीटर। पूरी यात्रा की औसत गति, देखो औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, और कुल समय निकालिएगा। देखो पहले वाले में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाएगा, तो ऐसे कितना समय लगेगा, देखो यहाँ से जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 10 घंटा लगेगा पहले वाले में। वही 55 से 55 कट जाएगा, एक बार 0 बचा हुआ, और दूसरे वाले में निकालेंगे तो यहाँ से 9 घंटे लगेंगे, यहाँ से 0 5 में 45, और इसके बाद अगला वाला देखेंगे 25, ये कितनी बार कटेगा, 16 बार, तो यहाँ से 16 घंटे लगेंगे। और लास्ट वाले में यहाँ से बटे में जाएगा, तो 11 बटे यहाँ से कितना आएगा, 5 से कट जाएगा, तो यहाँ से 11 बटे में 7 आएगा, ठीक, 11 बटे में 7 घंटे। तो ये तो समय रहने वाला है ओवरऑल, ठीक, समय। और कुल दूरी यहाँ से निकालिएगा, तो देखो दूरी यहाँ से 550 किलोमीटर थी, ठीक, फिर 4500 थी, फिर 400 किलोमीटर, फिर 55 किलोमीटर थी, तो सभी को जोड़ दीजिएगा, तो कुल दूरी यहाँ से आपकी निकलेगी, तो कितनी दूरी रहेगी, वो रहेगी 5500 किलोमीटर की कुल दूरी रहेगी, ठीक। और हमसे क्या पूछा, औसत गति यानी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब समय देखो किस तरह सभी को जोड़िएगा, तो यहाँ से जोड़ेंगे, इस सभी को जोड़े तो 35 आएगा, और 35 में 11/7 को जोड़ना पड़ेगा। देखो 35 यहाँ से लिए 35 प्लस का 11/7, ठीक। अब 35 का यानी 7 का 35 में गुणा करा दीजिएगा, और जो आएगा उसमें 11 को जोड़ दीजिएगा, ठीक। तब जाकर के आपका आंसर जो है सेटिस्फाई कर जाएगा, जो आएगा 256/7 आएगा, ठीक। अब 256 तो यहीं पर रहेगा, ठीक, 256, और बटेगा कितना, 7 जो है ऊपर पहुंच जाएगा। अब आपको इसको फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 256 नहीं मिल रहा है, देखो ना तो इसमें मिल रहा है, ना इसमें मिल रहा है, ना इसमें, एकमात्र ऑप्शन नंबर चौथे में ये मिल रहा है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सॉल्व करने बैठेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर हम पहुंच चुके हैं। यदि राम के धन का 45%, देखो राम के धन का कितना कह रहे हैं, 45% कह, तो राम के धन का 45% प्लस यहाँ से कह रहे हैं, ठीक। सुवन के धन के, तो सुवन को एस के धन के 50%, ठीक, तो 50%, परसेंट हटेगा बटे 100 यहाँ पर भी आएगा, परसेंट हटेगा बटे 100 यहाँ पर भी आएगा। अब ये बराबर में किसके दे रखा है, तो कुल राशि सुवन के धन का 46%, यानी सुवन के धन का जो है कितना 86%, तो 86% निकाल लीजिएगा यहाँ से। तो सुवन के पास राम के धन का कितना परसेंट, देखो परसेंट में पूछा गया। अब देखो यहाँ से यहाँ पर भी सुवन है, तो यहाँ पर भी सुवन है। अब चाहे तो 100 से 100 यहाँ से भी कटा सकते हैं, इसमें से 86 में से 50 को घटाएगा, तो यहाँ से इसकी कितनी निकलेगी, 45 निकलेगी। तो 45 यहाँ से लीजिए, 45 बटेगा यहाँ से कितना आएगा, 100 आएगा, बराबर यहाँ से लगेगा एस इंटू ऐसे में से घटाएगा तो कितना बचेगा, 36 बटेगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ से भी आप कटा सकते हैं, यहाँ से भी 100 से 100 ये खत्म हो जाएगा। अब देखो क्या बचा हुआ है, 9 से घटाएगा तो 9 से 36 और 9 पना 45 हो जाएगा। तो आर और इसका रेशियो क्या बनेगा, आर बटेगा एस जो बनेगा सुवन का, वो 4/5 बनेगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि सुवन के पास जो है राम के धन का कितना परसेंट है, देखो परसेंट में पूछा हुआ है, तो 5 है। देखो कि सोन के पास कितना है, 5, और पूछा गया है 4 का परसेंट में पूछा हुआ, इंटू का 100 करा दीजिएगा। अब कटाइएगा 4 से, तो 25 चौको 100 होते हैं, तो 25 पंचे 125% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दे रखा, तो यही इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं हमने 15 प्रश्न बताए हैं, 20 से 22 मिनट लगी है दोस्तों समझाते हुए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी साथी जुड़ चुके हैं वहां से। और जो भी आपको यानी लेनी है बुक्स यानी पीडीएफ, किसी भर्ती की आप तैयारी करते हैं, रेलवे से रिलेटेड हुआ, एनटीपीसी, ग्रुप डी से, सभी की बुक्स आ चुकी हैं। आरडब्ल्यू अगर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आपको एमएसजी करना है, बहुत कम प्राइस में, ना कि बराबर प्राइस में आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, तो सभी बच्चे आसानी से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में यानी तीसरे शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।